सर, बहुजनों में एकता नहीं है, जिसके कारण से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है SC ST समाज को। जी मतलब जो हमारा बहुजन समाज है 85% मूल निवासी। देखिए, बहुजनों में एकजुटता इसलिए भी नहीं है जी क्योंकि हम अपनी ही जाति में बना रहना चाहते हैं। जिस बिरादरी में उसी में। हाँ, अगर हम कोई रिश्ता संबंध स्थापित करना चाहते हैं, शादी है, तो हम क्या करते हैं कि जाटव हैं तो जाटव में ही ढूंढता है, वाल्मीकि है तो वाल्मीकि में ही लड़का लड़की ढूंढता है, इसी तरह गुजर है तो गुजर में ही ढूंढता है। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर हमें बहुजन समाज को मजबूत बनाना है तो हमें रोटी बेटी का रिश्ता करना पड़ेगा। हमें सिर्फ काबिल योग्य वर, रोटी बेटी का रिश्ता आप कह रहे हैं, ये किसके लिए कह रहे हैं? देखिए, जो भी बहुजन समाज है उसमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम केवल योग्य वर और कन्या ढूंढें, जाति ना देखें उसमें, चाहे वो किसी भी OBC में आती है या SC में आती है, ST में आती है, माइनॉरिटी में आती है। तो हमें जहाँ भी अपने लड़के को लड़की को योग्य मिलती है वो केवल योग्यता उसकी देखें, काबिलियत देखें और शादी करें, ताकि समाज एकजुट भी हो और समाज बराबरी पे आ सके। बहुत कम लोग हैं जो हमारे से अच्छी पोजीशन में या अच्छा समझ लेते हैं। हमारा समाज बहुत बहका हुआ समाज है, गुमराह समाज, क्योंकि सदियों से प्रताड़ना में। मैं इतना जानना चाहता हूँ, ये गुमराह जो समाज है इसके मतलब जो है रिश्ते आपस में होने चाहिए। जी बिल्कुल, इसको आप थोड़ा सा सरल भाषा में समझाएं। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे वो सभी बौद्ध थे, पूरा भारत बौद्ध में था। जहाँ भी कहीं खुदाई होती है बुद्ध का ही इतिहास निकलता है। बुद्ध मूर्ति, अयोध्या मंदिर जहाँ बना वहाँ खुदाई हुई, वहाँ बुद्ध निकले। जहाँ भी खुदाई हुई है सब जगह, तो इससे पता लगता है हमारे सारे पूर्वज बौद्ध थे। और जो बुद्ध को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, वहाँ समानता है, वहाँ कोई जात पात नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। तो हमारे लोगों को वो भटक गए, गुमराह हो गए। हमारे बौद्ध इतिहास पर इन मनुवादियों ने कब्जा किया और अपना ऊंच नीच का और जात पात जिसमें कोई समानता नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, वो हम धर्म हमारे ऊपर थोप दिया, जिस कारण हम सब इतना बट गए कि आज हम एक दूसरे के जो इंसान ही इंसान का खून का प्यासा है। एक हिंदू ही दूसरे हिंदू का शोषण, उत्पीड़न, हत्याएं, बलात्कार करता है। पानी पीने पर एक बच्चे की हत्या करता है, या घोड़ी चढ़ने पर वो हमला करता है, या मूछ रखने पर हत्या करता है। क्या ऐसे लोगों के साथ में रोटी बेटी का रिश्ता करना चाहिए, बनिया, ठाकुर, ब्राह्मण, जो कि हमारे समाज पे अभी हमारे समाज में शोषण करते हैं? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब तक जो जिसे हम अपर कास्ट कहते हैं, जब तक वो इस हिंदू धर्म के कट्टर बने हुए हैं और ऊंच नीच जात पात को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, तो फिर उनसे हमें रिश्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो बुद्धिस्ट हो जाते हैं, वो समानता को मानते हैं, तो फिर उनसे भी रिश्ता बुद्धिस्ट बन जाएंगे। हाँ जी, नकली बुद्धिस्ट बन जाएंगे। देखिए, ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि भाई वो जो बुद्धिस्ट हैं क्या वो असली हैं कि नकली हैं। हमारे कार्यक्रम में घुस जाते हैं। नहीं, ये इतना हमें समझदार बनना पड़ेगा कि वो असली बुद्धिस्ट हैं या सिर्फ अपने मतलब के लिए वो बुद्ध का नाम ले रहे हैं या बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इतना हमें समझदार बनना पड़ेगा। यदि कोई भी प्योर बुद्धिस्ट बन जाता है अपने मतलब ईमानदारी से, मतलब ये है सही में वास्तविकता तौर पर हमारे लोग सरल प्रवृत्ति के तो बड़ी आसानी से चले जाते हैं। जी, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, सरल प्रवृत्ति से इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि हजारों सालों तक उनके पास ना शिक्षा रही है और उन्हें अंधविश्वास पाखंड में फंसाए रखा गया। देवी देवताओं का उनको डर दिखाया गया, आर्थिक रूप से उन्हें कमज़ोर रखा गया। एक जानवर जहाँ पेशाब कर सकता है वहाँ पानी पीने से उनको वंचित रखा गया। तो इसलिए हमारे लोगों को ज़्यादा मतलब सरल रहे और उन्हें मतलब किसी तरीके का ज्ञान नहीं रहा, चालाक लोगों को समझने का उनको ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि अंधविश्वास पाखंड में वो दबे रहे। तो जैसा उनको बता दिया गया वो उसी को सच मानते आए।
सर अपने समाज की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है, इस पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के क्या क्या फार्मूलाज हैं, सरकारी सहायता तो हमें कितनी मिलती है और कितना उसका जो प्रशोषण होता है, लेकिन शायद समाज तक नहीं पहुंच पाता, और इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें ना सिर्फ शिक्षा बल्कि धन संपत्ति, बिजनेस, हर चीज़ में आगे बढ़ने का हमें रास्ता दिया, लेकिन हम बाबा साहब के संविधान को नहीं समझे और हम एक ऐसी शोषणकारी व्यवस्था में फंसे रहे जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया। 90% नौकरियां वो हमसे आज छीन लिया और आने वाले समय में 10% नौकरियां भी छीनी जाएंगी। आज तक जो हमारा आर्थिक रूप से जो हम आगे बढ़े, सामाजिक रूप से आगे बढ़े, वो केवल बाबा साहब के दिए हुए प्रतिनिधित्व आरक्षण की बदौलत बढ़े, लेकिन सरकारी नौकरियां ख़त्म है। अब मैं समाज को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूं कि वो इन चंद नौकरियों के पीछे ना भागें, आपस में बिजनेस करें, मनुवादियों के साथ बिजनेस ना करें, अपने नए नए बिजनेस में आएँ और अपने बच्चों को, समाज को पढ़ाने में योगदान करें, बिजनेस में आगे कैसे बढ़ाना है उसमें योगदान करें। यानी कि हमारा जो भी लेन देन है, जो भी हमें पैसा खर्च करना है, वो केवल अपने समाज में, बहुजन समाज में करें, ताकि हम सब मिलजुल कर एक दूसरे को आगे बढ़ा सकें। वरना आप इन मनुवादियों को अपना रुपया पैसा भी देंगे और उसी रुपया पैसे से वो आपकी सर फोड़ने के लिए लाठी और गर्दन काटने के लिए तलवार खरीदेंगे। मेरा नाम प्रदीप बोध है और मिशन जय भीम में मैं राष्ट्रीय सह सचिव हूँ। और बचपन से ही हमारे घर में बुद्ध विचारधारा रही है, बाबा साहब की विचारधारा रही है, तो बचपन से ही जागरूक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मिशन रगों में बचपन से ही हमारे दौड़ता है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रैक्टिकली और सरकार से सोशल मीडिया पे बातें चलती रहेंगी और प्रैक्टिकल में भी चेंज लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम वर्ल्ड एंड एंटी क्राइम न्यूट्रल से